10 साल का बच्चा मशहूर नात खां बनना चाहता था। बाप बेटे की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे चकवाल के मदरसा जामिया अल मुस्तफा में छोड़ आता है ताकि वो मशहूर नात खां बन सके। 2 हफ्ते बाद बाप हाथ में फ्रूट लिए बेटे से मिलने जाता है। बेटा बाप के गले लगकर रोना शुरू कर देता है। बाप परेशान हो जाता है, बेटे को तसल्ली देता है और पूछता है क्या मामला है, तुम अपने शौक से नात खां बनना चाहते थे। बेटा बाप को रोते हुए बताता है कि कारी जीशान और कारी अनीस ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है और मेरे जिस्म पर चाकू से अंग्रेजी का हर्फ जेड लिखा है। दुखी बाप बेटे को साथ लेता है और डीपीओ चकवाल की खुली कचहरी में पेश होता है और अपना दुखड़ा सुनाता है। डीपीओ कचहरी से उठते हैं और सीधा मदरसा जामिया अल मुस्तफा में पहुंचते हैं। उस्ताज़ा को अलहदा भेजकर बच्चों से अलहदगी में गुफ्तगू करते हैं तो पता चलता है कि 15 मजीद बच्चे कहते हैं कि कारी अनीस और कारी जीशान ने हमारे साथ जिनसी ज्यादती की है, हम पर तशद्दुद किया है, हमारे जिस्म पर चाकू से अंग्रेजी का हर्फ जेड लिखा है। डीपीओ चकवाल बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी बच्चों के इल्जाम की तस्दीक करती है कि इन पर जिनसी तशद्दुद हुआ है और इनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है। पिछले चंद सालों से मदारस में बच्चों के साथ रेप के वाकयात बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में जानेंगे मदारस में बच्चे क्यों रेप होते हैं और इन रेप को रोकने में रुकावट क्या है। पाकिस्तान में 36,000 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मदारस हैं जिनमें 22 लाख तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के 4,253 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर एक दिन 20 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होती रही है। 4,253 केसेस में से लड़कियों के साथ ज्यादती के केसेस 2,325 हैं और लड़कों के साथ ज्यादती के केसेस 1,928 हैं। इन तमाम बच्चों का एज ग्रुप 6 से 15 साल के दरमियान है। 4,253 केसेस में से 53% केसेस शहरी इलाकों से और 47% केसेस देही इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं, यानी शहरी इलाकों में चाइल्ड अब्यूज के केसेस रिपोर्ट करने का रुझान ज्यादा है। होम डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक खतरनाक चीज सामने आई है कि पंजाब में लड़कों के साथ ज्यादती के केसेस लड़कियों की निस्बत बढ़ रहे हैं। 2023 के पहले 6 महीनों में पंजाब में 1,390 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें लड़कों के साथ ज्यादती के केसेस 959 हैं और लड़कियों के साथ ज्यादती के केसेस 431 हैं, यानी लड़के इस जुल्म का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। चंद सालों से मदारस सेक्सुअल अब्यूज का हब बनते जा रहे हैं। कभी कोई मुफ्ती बच्चे को एग्जाम में पास करने का लालच देकर अपनी हवस का शिकार करता है, कभी कोई कारी बच्चे को रस्सी से लटकाकर इतना मारता है कि वो सारी जिंदगी उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं सकता। क्या वजह है कि मदारस में हुए चाइल्ड अब्यूज के वाकयात रिपोर्ट नहीं हो सकते? क्या वजह है कि कारी, मुफ्ती और पीर साहब को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता? नंबर 1, मजहबी उलमा जो मदारस चलाते हैं या मदारस में पढ़ाते हैं वो अपने इलाके में इतनी ताकत और इन्फ्लुएंस रखते हैं कि अगर उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो उल्टा इल्ज़ाम लगाने वाले की ही शामत आ जाती है। नंबर 2, ऐसे इल्ज़ामात को वो इस्लाम के ऊपर हमला करार देकर खुद इस्लाम के पीछे छुप जाते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान में काफ़ी सारे मदारस रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, जैसा कि जामिया अल मुस्तफ़ा, वो भी 12 साल से चल रहा था मगर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं था, जिस वजह से इनकी निगरानी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। नंबर 4, पाकिस्तान में मदारस बच्चों को रहायश, खाना और बुनियादी तालीम मुफ्त देते हैं, जिस वजह से ये गरीब घरानों की पहली ऑप्शन होते हैं। गरीब अपनी माशी वजूहात की बुनियाद पर केस रिपोर्ट करने से कतराते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड को रद्द किया जाए और चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयरनेस को फैलाया जाए। थैंक यू।